Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो गाइस, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए देखते हैं। और गाइज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो पॉजिटिव रहें गाइस। एट ऑफ पेंटिकल्स, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो ना, उनका एक तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उनका अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है अभी इस वक्त। अपने करियर के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। उनको कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में। हर किसी इंसान को अचीव करना होता है भी अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अभी एनर्जी में दिख रहा है कि वो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको इस कनेक्शन में वर्क नहीं करना, वो इस कनेक्शन में भी वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। वो इस कनेक्शन में भी काम करना चाहते हैं आपके साथ, बट अभी उनका जो ध्यान है वो ज़्यादातर जा रहा है अपने करियर की तरफ, ठीक है। तो अभी थोड़े से बिज़ी मुझे दिख रहे हैं ये अपनी लाइफ में, अपने करियर की वजह से थोड़े से बिज़ी हैं और बैलेंस ये करना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड में अगर आप देखो तो ये बैलेंस की भी बात करता है। स्ट्रगल चल रहा है इनकी लाइफ में, क्योंकि स्टार का कार्ड स्ट्रगल को भी बताता है। स्ट्रगल चल रहा है इनकी पर्सनल लाइफ में, इनकी प्रोफेशनल लाइफ में, जिसकी वजह से इनका ध्यान एक जगह पर नहीं रुक पा रहा। ये बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, ठीक है, ताकि इस रिलेशनशिप में अच्छे से ध्यान दे पाएँ, ताकि आपके ऊपर अच्छे से ध्यान दे पाएँ। तो वो चीज़ भी चाहते हैं। इनकी देखो अपने करियर से भी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, इस रिलेशनशिप से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। सो इनके विशेस बहुत ज़्यादा हैं, हर एक विश को ये पूरा करना चाहते हैं। और जब इंसान की विशेस बहुत ज़्यादा होती हैं और जब वो उसको पूरा करने के बारे में सोचता है ना, तो होता क्या है कि अलग अलग जगह वो फिर भटकता है। उसको क्या होता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता, क्योंकि उसका ये है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो फिर हर जगह उसका ध्यान जाता है, एक जगह पर फोकस नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से भी शायद आपको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है। एक्वेरियस ये हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, यस, ये कंफ्यूज हैं अभी अपनी सिचुएशन को लेकर के। मन शांत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये अपनी लाइफ को किस तरीके से बैलेंस में करें, अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स चल रहे हैं उनको किस तरीके से उनसे डील करें, वो दिखता है मुझे यहाँ पर। और अभी ये थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है, जिसकी वजह से इनका किसी से बात करने का मन भी नहीं कर रहा। तो इस कनेक्शन के लिए भी अभी कंफ्यूज है, मैं आपको ये बता देती हूँ। कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे इस कनेक्शन के लिए भी, और अपने करियर में भी कंफ्यूज है कि ऐसा क्या करूँ जिससे कि मुझे ग्रोथ मिले, जिससे कि मुझे सक्सेस मिले। तो यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। किंग ऑफ कप्स, प्यार ये करते हैं आपसे, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, प्यार ये करते हैं आपके लिए। फीलिंग्स हैं, बहुत फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स की कोई कमी नहीं दिख रही मुझे। बट अभी कंफ्यूज है, ठीक है। अभी इनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से ये फोकस नहीं कर पा रहे।
10 ऑफ कप्स, फ्यूचर भी देखते हैं आपके साथ। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर नहीं देखते, नहीं, फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना है इनको लाइफ टाइम। हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड हो, उनकी खुद की एक लाइफ है, तो वो कंफ्यूज हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे आप में और अपनी लाइफ में, और समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं ऐसा जिससे कि चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करें, जिससे कि चीज़ें अच्छी हो जाएं। ये भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, बट ये तो है कि हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं और फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। ओके, द एम्परर। ईगो भी इनके अंदर बहुत है, ईगो की कोई कमी नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। प्यार भी है, ईगो भी है। अभी ये कंफ्यूज, देखो ये इमोशनल एनर्जी है, ये प्रैक्टिकल एनर्जी, और बीच में आ गया रिलेशनशिप, बीच में आ गए इमोशंस। ये कितने सारे इमोशंस को बताता है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये इंसान इस चीज़ के लिए भी कंफ्यूज है कि मैं इस रिश्ते के लिए जो डिसीज़न लूँ वो इमोशनली लूँ या प्रैक्टिकली लूँ। इस रिश्ते के लिए कौन सा डिसीज़न अच्छा रहेगा, इमोशनल लिया हुआ डिसीज़न या प्रैक्टिकली लिया हुआ डिसीज़न, कौन सा डिसीज़न बेस्ट रहेगा। तो ये इसमें भी कंफ्यूज है कि मैं प्रैक्टिकली चलूँ इस कनेक्शन में या इमोशनली चलूँ, इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत मन करता है आपसे बात करने का, अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही है तो इनका मन करता है आपसे बात करने का, और क्योंकि इनको आपकी बातें अच्छी लगती हैं। ये सिचुएशन में चेंज लाना चाहते हैं, अपनी खुद की सिचुएशन में भी और इस रिलेशनशिप में भी एक चेंज, ऐसा चेंज जो कि चीज़ों को अच्छा करे, ठीक है, ऐसा चेंज जो कि इनकी लाइफ को बैलेंस में लेकर के आए, ऐसा चेंज जिससे कि इनकी लाइफ स्टेबल हो सके। तो ये कुछ चेंज करना चाहते हैं। ओके, ये भी मुझे दिख रहा है। फोर ऑफ कप्स। कुछ कहना चाहते हैं, ये कुछ बताना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। जैसे कि आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना भी चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो आप दोनों के बीच में जिसके बाद में आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। मतलब आपका भी ये है कि आप हमेशा आपने किया है, तो अब आपका ये है कि मुझे नहीं करना भाई, तो आप नाराज़ होकर के बैठे हो। इनको एहसास हो रहा है कि अब नाराज़ हो। तो बात यहाँ पर ये है कि, और हो सकता है बहुत टाइम से बात ही ना हुई हो, तो ये आपसे कुछ कहना तो चाहते हैं, बट मन में डर है रिजेक्शन का, कि कहीं मैं कहने के लिए जाऊँ और सामने से वो मेरे मैसेज का रिप्लाई ना दे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे मुझसे बात ही ना करनी हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाहती है कि मैं करूँ ही ना उसको मैसेज, ठीक है। तो ऐसे ऐसे थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं, एक रिजेक्शन का डर मुझे दिखता है। ऑलराइट, और अगर आप इनको लगातार कॉल मैसेज कर रहे हो और ये आपको इग्नोर कर रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं बता देती हूँ कि अभी इनकी लाइफ बैलेंस में नहीं है, ये डिस्टर्ब है, ठीक है। और जब भी इंसान डिस्टर्ब होता है तो फिर मुश्किल होती है सारी चीज़ें। तो इनका जो है मन नहीं है अभी किसी से कुछ भी बात करने का, क्योंकि इनका ये है कि मैं डिस्टर्ब हूँ और बात भी क्या करूँ, ठीक से नहीं हो पाएंगी बातें, और कुछ गड़बड़ हो जाएगी और कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी कि आर्ग्यूमेंट हो जाएगा हमारा। तो उसके चक्कर में भी ये अभी रिसीविंग वाली एनर्जी में नहीं है कि आप कॉल मैसेज करो तो ये रिसीव कर ले, उस एनर्जी में नहीं दिख रहे, क्योंकि ये अभी कंफ्यूज है। और देख लेते हैं हर्मिट। एक डिसीज़न लेना चाहते हैं भाई अपनी लाइफ में, इस कनेक्शन से रिलेटेड कोई एक डिसीज़न ही लेना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। इमोशनली अटैच हैं आपसे, इमोशनली डिपेंड हैं आपके ऊपर, ये मुझे दिख रहा है कि हाँ इमोशनल कनेक्शन है, एक इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ ये फील करते हैं। अभी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि काफ़ी अकेला अकेला सा भी फील करते हैं, बट कुछ चीज़ों में जैसे कि इनको क्लियरिटी चाहिए, कुछ इनके दिमाग के थॉट्स है, जैसे कि मैं क्या करूं, ठीक है, मैं बैलेंस कैसे करूं,
दूसरा, मैं प्रैक्टिकल सोचूं या इमोशनल सोचूं, मेरे एक्शंस क्या होने चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी हो, मेरी लव लाइफ भी अच्छी हो। तब ये जो इस तरीके के इनके दिमाग में क्वेश्चंस हैं, इनको ये इनकी क्लियरिटी चाहते हैं कि क्लियरिटी मिल जाए। जैसे कि दो ऑप्शंस हैं इनके सामने, ये करूँ कि ये करूँ, ये करूँ कि ये करूँ, ये क्लियरिटी चाहते हैं कि क्या करूँ एग्जैक्टली, जो कि मेरी लाइफ में एक बेटर चेंज लाए, मेरी लाइफ को अच्छा बनाए। ओके, और देखते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है द फूल। ओवरथिंक करते हैं बहुत ज़्यादा और फ्री रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये मैं देख रही हूँ। मतलब इनको ना ये जो भी थॉट्स चल रहे हैं ना, ये इनको बहुत परेशान कर रहे हैं। ये वो कहते हैं ना ज़िंदगी में सुकून नहीं है, तो वही है कि इनकी ज़िंदगी में मुझे सुकून नहीं दिख रहा है और इनको खुद को नहीं फील हो रहा अपनी ज़िंदगी में सुकून जैसा कुछ। ठीक है, तो ये थोड़ा फ्री रहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ ऐसे कि किसी चीज़ की टेंशन नहीं, मस्त एकदम। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इस रिश्ते में भी एक न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं। अगर चीज़ें ख़राब हुई हैं तो एक नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। ओवर थिंक से गुजर रहे हैं। अब ये जब बार बार ऐसे थॉट्स आएंगे, ऑप्शनल थॉट्स आएंगे ना, तो वो ओवर थिंक ही कहलाएगा। कि भाई जब बहुत ज़्यादा इंसान ओवर सोचता है ना, तब भी उसके सामने इस तरीके की कन्फ्यूज़न आती है कि उसके सामने दो चॉइसेस होती हैं, या तो ये चूज़ कर ले या तो ये चूज़ कर ले। ये तब होता है जब इंसान बहुत ओवर सोचता है किसी चीज़ के बारे में। जब इंसान बहुत ज़्यादा ओवर सोचता है तो उसके सामने हमेशा दो ऑप्शन खड़े हो जाते हैं कि भाई मुझे चूज़ कर ले, मुझे चूज़ कर ले, और फिर इंसान उसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं इसको चूज़ करूँ कि इसको चूज़ करूँ। सो इनके साथ भी कुछ वैसा ही चल रहा है। ओके, सी अगेन कन्फ्यूज़न वाला कार्ड। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं और कंफ्यूज हैं, मूड स्विंग से गुजर रहे हैं, मूड स्विंग से भी ये बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं। इनको अपनी लाइफ में ना बदलाव लाना है, ये मैं देख रही हूँ। जैसे कि अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये मैं देख रही हूँ। बट वो बदलाव नहीं हो पा रहे हैं, वो बदलाव नहीं हो पा रहे, ये नज़र आता है। चाहते तो हैं कि एक चेंज आए, हर तरीके से चीज़ें बैलेंस हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, बट समझ में नहीं आ रहा कि ये पॉसिबल कैसे होगा। ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है कि सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे होंगी। लेट्स सी आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आप किस एनर्जी में हो वो देख लेते हैं। 2 ऑफ कप्स, आप इनसे बहुत प्यार करते हो और आप बैलेंस चाहते हो इस कनेक्शन में फॉर श्योर। आप चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक हो, आप चाहते हो कि अपनी गलतियों को समझें, ये इक्वल गिव एंड टेक करें, ये अपने अंदर बदलाव लेकर के आएँ और इस रिश्ते में वर्क करें। आपको डर है किसी तीसरे पर्सन का, कि कहीं कोई तीसरा पर्सन तो नहीं है। देखो बात यहाँ पर ये है कि अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो उसके अलावा कोई तीसरा पर्सन नहीं है। ठीक है, अगर ये मैरिड नहीं है तो भी मुझे अभी हाल में तो कोई तीसरा पर्सन नहीं दिखा। ठीक है, तो आपके मन में डर है कि कोई तीसरा पर्सन तो नहीं है मुझे एनर्जीज़ में, इसीलिए मैंने लास्ट में देखी आपकी एनर्जी कि आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं दे पाऊँ। तो अगर आपको ऐसा है कि कोई तीसरा पर्सन, मुझे नहीं दिखता अभी तो कोई तीसरा पर्सन, ठीक है, तो उसके बारे में मत सोचो। पता है क्या होता है, आप ये थॉट क्रिएट कर रहे हो। मान लो आपको नहीं आइडिया क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, अब आपने एक थॉट क्रिएट कर लिया कि उनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आ गया। ठीक है, तो आप उसको बार बार सोचते रहोगे ना, तो वो चीज़ एनर्जी में आएगी और मैनिफेस्ट हो जाएगी। नहीं थी लेकिन वो हो जाएगी। तो इस चीज़ को मैनिफेस्ट मत करो, इस तरीके की एनर्जीज़ को मत करो। तो ये थॉट निकाल दो, अभी एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहा कोई तीसरा पर्सन। ओके, सो इस चीज़ के बारे में मत सोचो। ऑलराइट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में खुशियाँ वापस से लौट करके आएँ,
इस कनेक्शन में चीज़ें पहले के जैसे वर्क करें, जैसे पहले वर्क किया करती थी। अब काफ़ी स्टक सा आप फील कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी लाइफ में। प्रेजेंट आपका कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो, ओवर सोचने लगे हो, और आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं आगे क्या करूं। आप स्टक सा फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, और मतलब कोशिश करते हो कि मैं अपने आप को पॉजिटिव रखूं, लेकिन नेगेटिव होते जा रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड्स। पेन में हो बिकॉज आपको फ़र्क पड़ता है हर चीज़ से, आपको बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, इस रिलेशनशिप की चीज़ों से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। ये रिलेशनशिप वाकई आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप इमोशनली बहुत अटैच हो इस इंसान के साथ। और आपका ये कि भाई मुझे इस कनेक्शन में सक्सेस चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, मैंने बहुत अपना टाइम दिया है, मैंने इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, तो मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिलने चाहिए। तो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। हो उसका उल्टा रहा है तो ये चीज़ें तकलीफ़ दे रही हैं, क्योंकि आपने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा, और ना सामने वाले की तरफ से कभी ऐसा देखने को मिला। बट डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक मैं देख रही हूँ एनर्जी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पेज ऑफ कप्स। आप मिलना चाहते हो उनसे, फेस टू फेस मिल कर के बात करना चाहते हो, ये मुझे दिख रहा है। आप चाहते हो कि मैं फ़ेस टू फेस मिल कर के बात करूं, ताकि चीज़ें क्लियर हो हम दोनों के बीच में, क्योंकि आपका ये है कि कॉल मैसेज भी नहीं हो पा रहा क्लियर, और शायद ये कॉल मैसेज पिक भी नहीं कर रहे हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, कॉल पिक नहीं कर रहे। सो आप मिलना चाहते हो कि फ़ेस टू फेस एक बार ही मिल लें, और आप ना कोई भी बात कॉल मैसेज में नहीं, आपका ये है कि मुझे मिल कर के बात करनी है ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वो भी मुझे दिख रहा है कि आपको मिलना है इनसे, आपका मन करता है कि मैं मिलूँ इनसे, तो वह एनर्जी भी है यहाँ पर। अब मैं आपको साइन बता देती हूँ जो यहाँ पर अवेलेबल है। वर्गो, एरीज, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मेष राशि, कुंभ राशि और यस कन्या राशि मैंने बोल दिया। तो ये साइन यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखते हैं इस रीडिंग में। ओके अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर मंथ दिखता है अगस्त, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ मई और सितंबर। ओके तो ये मंथ्स मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहे हैं। और डेट की बात करूँ, नंबर 8, नंबर 17, नंबर 4 एंड नंबर 9, और नंबर 2 भी मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पर। नंबर 10 भी है स्ट्रांगली, अक्टूबर, फरवरी, ये भी स्ट्रांगली है मंथ। तो ये मंथ्स भी मुझे दिख रहे हैं। ओके तो ये मंथ्स हैं, डेट्स हैं जो मैं यहाँ पर स्ट्रांगली देख पा रही हूँ इस रीडिंग में। कुछ और एनर्जीज देख लेते हैं। एनर्जी ऑरिकल से देखती हूँ मैं कुछ एनर्जीज आपके लिए। कैरिंग कनेक्शन, एंड यहाँ है एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज़। देखिए आपके लिए जितना इम्पॉर्टेंट है ये कनेक्शन, उतना इम्पॉर्टेंट आपके पार्टनर के लिए भी है। एंड इस कनेक्शन को अच्छा करने के लिए जो उनसे बन पड़ेगा वो करने की ये पूरी कोशिश करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है सो अब जो आगे आने वाले टाइम होगा ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हाँ वो भी एफ़र्ट्स ले रहे हैं, हाँ वो भी कुछ कर रहे हैं। जैसे कि अगर पहले ये था कि आप ही आप एफ़र्ट डाल रहे थे, सिर्फ आप ही आप करे जा रहे थे, तो आप देखोगे कि नहीं वो भी अपनी तरफ से एफ़र्ट डाल रहे हैं, वो भी अभी अपनी तरफ से वर्क कर रहे हैं, वो भी इस कनेक्शन के लिए कुछ कर रहे हैं, आपको कुछ करते हुए वो दिखेंगे। ठीक है
तो वो एनर्जी है यहाँ। प्यार ये करते हैं भैया आपसे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। पेशेंस एंड यहाँ पर है हाँ ओके, थोड़ा सा कनेक्शन में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। देखो डोर टू रोमांस का कार्ड है, ये कनेक्शन सब बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, ओके थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। थोड़ा सब्र रखोगे, नेगेटिव थॉट से बचोगे, नेगेटिव सोचने से बचोगे, तो इस कनेक्शन में बहुत ब्यूटीफुल चेंज आ जाएगा, बहुत प्यारा ये कनेक्शन हो जाएगा। यस ऑफ कोर्स, ओके डोर टू रोमांस भी है यहाँ पर। आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको अलग नहीं मानते खुद से, उनको बहुत अपनापन सा महसूस होता है आपके साथ। एक अटैचमेंट ऐसी है, बहुत लोग होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बैठती है, बातें भी होती हैं, लेकिन एक अपनापन सा जो महसूस होता है ना, वो बहुत कम लोगों के साथ होता है। ओके, तो आप उन्हीं लोगों में से हो जिनके साथ इनको एक अपनापन सा महसूस होता है, और इनकी लाइफ में ऐसे लोग बहुत नहीं हैं जिनके साथ इनको अपनापन महसूस होता हो। ये बेशक 1000 लोगों से बात करते हो दिन में, लेकिन जैसा आपके साथ कंफर्टेबल हैं ये, वैसे कंफर्टेबल किसी और के साथ ये नहीं है। तो यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट हो इनके लिए, आप हैवी नहीं हो। सो आप अपने आप को कम आंकना बंद करो, ठीक है। इतने दिन आपके साथ ये रहे हैं, क्यों रहे हैं, कुछ तो रीज़न रहा होगा ना। तो वही चीज़ है कि अपने आप को कम आंकना बंद करो, अपने आप को ये करना कि नेगेटिव थॉट में मत जाने दो, और अपने कॉन्फिडेंस में रहो, सब अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। आप कोई भी काम करो, अच्छा सोचोगे नहीं तो फिर अच्छा रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा। अच्छे रिज़ल्ट के लिए अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है। चलिए बाबा के मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। शिव शक्ति, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो, धुनी में डालो अपनी चिंताओं को, ठीक है। अपने काम पर फोकस करो और शांत रखो अपने मन को, और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश रखो और पूरा भरोसा रखो, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बैलेंस की बहुत ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में, बैलेंस करना ज़रूरी है। अपनी इमोशनल और प्रैक्टिकल एनर्जी को बैलेंस करो, बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी मत हो अपनी ज़िंदगी में, और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी मत हो। एक बैलेंस में अपनी लाइफ को करो। चिंताएं जो भी है, परेशानियां जो भी हैं, उनको धुनी में डालो, मतलब कि उनके बारे में मत सोचो। क्योंकि जब जो ऐसी चीज़ें आपको टेंशन दे रही है जिसके लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो उसके बारे में टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो धुनी में डालो जो भी दिक्कतें हैं। अगर आप कुछ ठीक कर पा रहे हो तो ठीक कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो उनके बारे में फ़िक्र करना छोड़ दो, क्योंकि फिर वो चीज़ें आपके हाथ में है भी नहीं, ठीक है। अपने काम के ऊपर फोकस करो, जिस काम के लिए यूनिवर्स ने आपको बनाया है, जिस काम के लिए यूनिवर्स ने आपको चुना है। क्या काम करना आपको अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा काम करो अपनी लाइफ में। अपने करियर से रिलेटेड करो, अपने लाइफ पाथ से रिलेटेड करो, आपकी लाइफ पर्पस से रिलेटेड काम करो। क्या है आपका लाइफ पर्पस? मैं तो सिंपल कहती हूँ, देखो लाइफ पर्पस आपको आपका कोई नहीं बता सकता। ये सारी चीज़ें हमें खुद ब खुद ही ये जो चीज़ें ना, ये हमें खुद ही फाइंड करनी होती है कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है। और इसका बहुत लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, ये करो, बट बात ये है कि सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन करना। आपके मन में क्वेश्चन आना कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, और फिर उसको जानने के लिए सिंपल सी चीज़ है कि लाइफ पर्पस में पता क्या होता है। लाइफ पर्पस में ये नहीं होता कि हम ज़बरदस्ती का काम कर रहे होते हैं। लाइफ पर्पस में ये होता है गाइस कि हमें बड़ी खुशी मिलती है उस काम को करने में, वो होता है लाइफ पर्पस। तो इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि पहले तो ये क्वेश्चन करो, यूनिवर्स से प्रार्थना करो कि यूनिवर्स हमारा लाइफ पर्पस क्या है वो हमें बताएं। फिर अलग अलग काम ट्राई करके देखो किस काम में आपको ज़्यादा सुख मिल रहा है, किस काम को करने से आपको ज़्यादा सुकून मिल रहा है, आपका दिल खुश हो रहा है, उस काम को करो, वही आपका लाइफ पर्पस है। तो यहाँ पर बाबा उसी काम की कह रहे हैं कि उस काम पर मन लगाओ, ठीक है। रीड द होली बुक्स। क्यों?
होली बुक्स रीड करने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि होली बुक्स में बहुत पॉजिटिविटी है, ये नेगेटिव थॉट्स से आपको बचाती है। होली बुक्स का मतलब ये नहीं आप बड़े बड़े ग्रंथ शास्त्र लेकर के बैठ जाओ। सिंपल सा आप जो है कोई भजन सुन सकते हो, आरती पूजा जो हम करते हैं वो आप कर सकते हो, हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हो, वंदना आप पढ़ सकते हो। ये भी होती हैं होली बुक्स, सिर्फ बड़े बड़े ग्रंथ शास्त्र लेकर के बैठना ही नहीं होता। तो और ये भी है कि बुक्स नहीं तो ऐसे लोगों को देखो ऐसे लोगों को फॉलो करो जो कि आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ बातें बता सकें, अच्छी अच्छी बातें बता सकें। ठीक है, ब्रह्मा कुमारी से आप जुड़ सकते हो, वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, एनर्जीज़ के बारे में वो बहुत बात करते हैं, तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा एनर्जीज़ के बारे में। ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। यू आर द यूनिवर्स। आप बाहर यूनिवर्स से बहुत कुछ पूछते हो, आप बाहर यूनिवर्स से क्वेश्चंस करते हो, बट यूनिवर्स आपके अंदर ही है। अगर आप क्वेश्चंस को बाहर ढूंढने के बजाय अंदर ढूंढोगे ना तो आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे कि देखो, इंट्यूशन जो होती है ना हमारी, वो भगवान की आवाज़ ही होती है। हम कहते हैं कि हमारी इंट्यूशन हमेशा सही होती है, तो हमेशा कोई भी चीज़ अगर सही होती है ना तो वो भगवान ही है। ठीक है, बात यहाँ पर ये है, आपने सुना होगा और हम सब कहते आए हैं कि भाई हम सब के अंदर भगवान है। ठीक है, तो वो भगवान हमारे अंदर है तो फिर वो बोलते भी तो होंगे, आपने कभी सुना नहीं उनको बोलते हुए? तो वो सुनने के लिए आपका दिमाग और मन शांत होना ज़रूरी है, और जो आवाज़ आती है उसे ही हम इंट्यूशन कहते हैं। तो उस जो इंट्यूशन है उसको सुनना ही परमात्मा की आवाज़ को सुनना है। ठीक है, तो इंट्यूशन को सुनने के लिए इसीलिए यहाँ पर 7 चक्रा बने हैं। जब आप बैलेंस में लाते हो ना अपनी एनर्जीज़ को, तो इसका मतलब होता है कि आपके 7 चक्रास बैलेंस हैं, और जब वो बैलेंस होते हैं, जब आप शांत होते हो, आपका मन आपका दिमाग शांत होते हैं, तो आप अपनी इंट्यूशन को क्लियरली सुन पाते हो कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। और जो सवाल आप करते हो ना उनके जवाब आपको खुद को मालूम है, बट कई बार क्या होता है आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते, या कई बार क्या होता है कि आप सुन ही नहीं पाते हो। ठीक है, बट सवाल जो आप करते हो ना उसका जवाब आपके खुद के पास है, आपके अंदर ही है। तो थोड़ा सा अगर मन और दिमाग को शांत करोगे तो जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।